देखिए, अगर आपके पास मारुति सुजुकी सुपर कैरी मिनी ट्रक है और आप अपने मिनी ट्रक का ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं, तो यह वीडियो खास आप लोगों के लिए रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से सबसे कम प्राइस में अपने सुपर कैरी का इंश्योरेंस आप कैसे बाय करेंगे। और जो सा आज मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पोर्टल बताऊंगा, इस इंश्योरेंस पोर्टल पर अगर आप यहाँ पे इनसे कोई भी पॉलिसी बाय करते हैं तो हर पॉलिसी पर यहाँ पर आपको अच्छा खासा कैशबैक भी मिलेगा और कैशबैक का आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनसे इंश्योरेंस बाय कर भी चुके हैं और अब बारी यहाँ पर आपकी है। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, जान लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले तो गाइस आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे सुपर कैरी का इंश्योरेंस बाय करा था जिसका प्रीमियम था 17,306 रुपए, जो कि हमने यूपीआई से इनको पे कर दिया। और पे करने के 5 मिनट बाद हमें यहाँ पे 9,635 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक भी मिल गया, जैसे कि यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 7,671 रुपए की, क्योंकि 17,306 रुपए तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 9,635 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक मिल गया। तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 7,671 रुपए। एंड गाइज, अगर आपको अब इसी तरह कैशबैक चाहिए तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइज, इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे। और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे safepolicy.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो मारुति सुजुकी सुपर कैरी का इंश्योरेंस बाय करने के लिए यहाँ पर आपको 3rd नंबर पे कमर्शियल व्हीकल की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने व्हीकल का नंबर भरेंगे। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विच पॉलिसी टाइप आर यू इंटरेस्टेड इन, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। इसके 2 मेन रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन है आपने अपने व्हीकल को सेल करना है और सेल करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस का होना जरूरी है। तो आप लोगों को पता ही होता है कि थर्ड पार्टी आपको सस्ती पड़ती है एज कंपेयर कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। एंड दूसरा मेन रीजन है बहुत सारे लोग सिर्फ चालान से बचना चाहते हैं, तो चालान से बचने के लिए थर्ड पार्टी सफिशिएंट है। तो थर्ड पार्टी के लिए हम यहाँ पे थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट कर देंगे। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे फुल इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो सा आगे का आपका प्रोसेस रहेगा ना, जैसे इंश्योरेंस वगैरह सिलेक्ट करनी, वो स्टेप्स तकरीबन आपके सेम रहेंगे। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी यहाँ पे ले सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे थर्ड पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, क्या आपके पास पिछली पॉलिसी अवेलेबल है? अगर है तो यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर डेट, मतलब जो से आपकी पिछली पॉलिसी है उसकी एक्सपायर डेट कौन सी है वो भरेंगे। प्रीवियस इंश्योरर, कौन सी कंपनी की आपके पास पॉलिसी है वो भरेंगे। बट इनकेस अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी पॉलिसी कहाँ है, कब एक्सपायर हुई है, तब भी नो प्रॉब्लम, सिंपली आप यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद डिड योर ओनरशिप चेंज, नो पर सिलेक्ट करेंगे। ओनर टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद व्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, अब हम यहाँ पर आपके फायदे की बात करते हैं, यानी कि आपको कैशबैक कैसे मिलेगा और ज्यादा कैशबैक कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आपने क्या देखना है, जितने भी यहाँ पे कंपनीज है ना, इनके नीचे यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे केस में आप साइड में देख पा रहे होंगे, श्री राम जनरल इंश्योरेंस 600 पॉइंट दिखा रहा है, एसबीआई जनरल 912 पॉइंट दिखा रहा है, बजाज जनरल मेरे को यहाँ पे 871 पॉइंट दिखा रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जोन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर आपके कैशबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे केस में मुझे यहाँ पे एसबीआई जनरल 912 एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है, जो कि बाकी कंपनी से ज्यादा है।
और आपके केस में हो सकता है कोई दूसरी कंपनी आपको ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही हो सकता है आपको कोई कंपनी 1000 पॉइंट दे रही हो, 1200 पॉइंट दे रही हो या 1500 पॉइंट दे रही हो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ वहां पर आपको 700 पॉइंट दे या 600 पॉइंट ज्यादा देखने को मिले। तो ओवरऑल बात यह है कि जौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहां पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे अभी यहाँ पे एसबीआई जनरल 912 पॉइंट दे रही है, जो कि बाकी कंपनी से ज्यादा है, तो अभी मैं यहाँ पे एसबीआई जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना पूरा नाम भरेंगे और जोन सा नाम आपके आरसी पर होगा ना, सेम टू सेम आपने वही स्पेलिंग भरनी है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, अपना एड्रेस यहाँ पे भर देंगे। अगर ऑटोमेटिकली आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप मैन्युअली भी इसे एंटर कर सकते हैं। आपकी स्टेट आ जाएगी, सिटी आ जाएगा, पिन कोड भर लेंगे, डिस्क्लेमर पर टिक मार्क करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे और नॉमिनी में आप घर के किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनी का नाम आ जाएगा, सिलेक्ट नॉमिनी रिलेशन, मतलब आप जो नॉमिनी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसका आपसे क्या रिलेशन है। सिलेक्ट नॉमिनी एज, इस नॉमिनी की एज क्या है वो भर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चैसी नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, क्या आपके व्हीकल पर कोई लोन चल रहा है। अगर तो चल रहा है, यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सी बैंक या कौन सी कंपनी से आपने लोन लिया है, उस बैंक या कंपनी का नाम भर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा उस बैंक या कंपनी की ब्रांच कहां पर है, उसकी वहां पे लोकेशन भर देंगे एंड दैट्स इट। बट अगर आपका कोई लोन नहीं चल रहा तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले तो अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सीआईएन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके व्हीकल की आरसी, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आधार को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एंटर आईडी नंबर, यानी कि आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट है ना, उसे यहाँ पे भरेंगे। अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड का जो सा फ्रंट पेज होगा ना, उसे अपलोड करेंगे। अपलोड बैक डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड की जो सी बैक साइड होगी उसे अपलोड करेंगे। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, आपके मोबाइल फोन में आपकी कोई सेल्फी वाली फोटो होगी जिसमें आपका फेस यहाँ पे विजिबल होगा, वो फोटो को यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी एज और सिलेक्ट नॉमिनी रिलेशन, आपका इस नॉमिनी से क्या रिलेशन है वो भरेंगे। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल में अपना एड्रेस भरेंगे, उसके बाद आपके यहाँ पे शहर का नाम आएगा, पिन कोड भरेंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन हो जाएगी, इसके बाद आपको नीचे समरी एंड पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी पेमेंट समरी आएगी और आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, उसे एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद पे सिक्योरली के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल पेमेंट मेथड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट, इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। और अभी हम यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई से कर देते हैं। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई गूगल पे से कर दी, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे 17,306 रुपए। एंड गाइस जैसे हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट करी, पेमेंट करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 9,635 रुपए का कैशबैक रिसीव हो गया, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 7,671 रुपए की, क्योंकि 17,306 रुपए तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 9,635 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 7,671 रुपए। तो देखा गया इस कैसे आप यहाँ पे इंश्योरेंस पर पैसा बचा सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। एंड गाइस मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो सी कैशबैक की अमाउंट है ना, यहाँ पर फिक्स नहीं है। अब ये नहीं कि आपको भी यहाँ पर इतना ही मिलेगा, हो सकता है कि आपको यहाँ पे इससे थोड़ा ज्यादा कैशबैक मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा इससे कम कैशबैक मिले, यानी कि यहाँ पर इसकी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहेगी। और इसके अलावा ये भी देखने को मिला है कई बार कुछ लोग को यहाँ पे कई बार कैशबैक मिलता भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर कैशबैक की कोई गारंटी भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे कैशबैक के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जोन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, जिससे कि यहाँ पर आपके कैशबैक के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। बाकी गाइस जैसे हम यहाँ पर इनकी पेमेंट कर देते हैं,
पेमेंट करने के 2 मिनट बाद ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी में आपके इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी आपको सेंड कर दी जाती है, जिसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो देखा गाइस कितना आसान है यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करना। 5 मिनट से भी कम टाइम में यहाँ पर घर बैठे आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। तो आप भी जाइए safepolicy.in में और अपनी इंश्योरेंस बाय करिए। भाई दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।